अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान और मेरे साथ मौजूद है अली अचकज़ई। अली अचकज़ई साहब का मैं आपको जो एक इंट्रोडक्शन देती चलूं कि ये एक ऐसे इंसान है जिनको मेरे ख्याल से तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताती चलूँ कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट है। और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में आए दिन हालात इतने ख़राब रहते हैं कि वहाँ पर किसी सोशल एक्टिविस्ट का यूँ सामने आना और आके अपने बलोची बहन भाइयों के लिए स्टैंड लेना एक बहुत बड़ी बात समझा जाता है। इसी उसमें अगर हम बात करें तो इनकी एज के लिहाज से और इनका काम अगर देखा जाए तो इनको जितनी भी खराज तहसीन पेश की जाए कम है। इनको ISPR की जानिब से एक अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए उनसे बात करते हैं। अली अचकज़ई साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वर्डिंग अबाउट मी। अली सर, आप बहुत यंग हैं और इतनी कम उम्र में आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आपने अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बलोच बहन भाइयों के लिए एक आवाज़ उठाई है। आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान एक बहुत खूबसूरत इलाका है और सबका वहाँ आने पे दिल करता है, लेकिन कई लोग जो मेरी तरह हैं वो बलूचिस्तान आने से पहले एक बार सोचते हैं कि जो हम न्यूज़ में देखते हैं कि बलूचिस्तान में आए दिन जो दहशत गर्दी हो रही है, इस दहशत गर्दी को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? और आप किस तरह से, जो जैसे कि एक अब पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये एक इशू चल पड़ा है बलूचिस्तान में, इस चीज़ को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की है कि मैं यंग एज में हूँ और मैं बलूचिस्तान के मैं अगर देखता हूँ जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, तो उस तरफ लोग मायूस हो गए थे। और फिर हमारी एक सोसाइटी है, मेरे साथ और भी यूथ है। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम दूसरों की तरफ क्यों देखें, क्यों ना हम खुद से जो है ना एक इनिशिएट स्टार्ट करते हैं। और फिर इसी इनिशिएटिव के ऊपर बलूचिस्तान के हमारे बलोच या पश्तून बहन भाई है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बलूचिस्तान जो है ना एक फूलों का गुलदस्ता है। यहाँ पे बेशुमार जो है ना वो कौमें पाई जाती है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम बलूचिस्तान की तरक्की में जो अपना किरदार है वो अदा करें। अब रही बात जो बलूचिस्तान आपने बताया था कि वाकई ये एक बहुत ही जो है ना अजीम सूबा है। अल्लाह ताला ने इसको एक अजीम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि इस सूबे के लिए सिर्फ आप लोग नहीं, इस सूबे को देखने के लिए जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं, बल्कि उनके बहुत ज्यादा फोकस इसी सूबे पे है, इसी सूबे के खूबसूरती पे है और इसी सूबे के वसाइल पे है। तो इन्हीं वसाइल को हासिल करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बलूचिस्तान के अंदर जो है ना इस तरह की फिरकावाराना जो फसादात है वो फैलाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अभी जो हालिया वाकयात हुए हैं, ये ये बलोचों ने नहीं किए हैं, ये मुल्क दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जो है ना घिनौनी साजिश खेली है। मुल्क दुश्मन अनासिर की अगर आप बात करते हैं तो आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? आप इसमें, आपको लगता है कि क्या बलूचिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस है? देखिए, हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत पहले से है। क्योंकि आपका जो दुश्मन है, आपका दुश्मन हर उस आसान रास्ते से आप तक अप्रोच कर पाते हैं। इसमें मैंने सिर्फ हिंदुस्तान को कसरवार ठहराता हूँ। अल्लाह ताला ने, मैंने पहले भी जिक्र किया, अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को इतने मादनी वसाइल से मालामाल किया है कि इसके ऊपर न सिर्फ हिंदुस्तान की नजरें हैं, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा और भी दुनिया जहाँ के लोग हैं जो बलूचिस्तान को जो है ना अपना एक घर देखने की जो है ना वो ख्वाहिश रखता है। बलूचिस्तान का ये जो करंट इशू आ रहा है, जो दहशत गर्दी बढ़ रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत को इकदाम लेने चाहिए या हमारी जो पाक आर्मी है उसको इकदाम लेने चाहिए, और इस मसले का हल क्या हो सकता है? देखिए, ये जो मसला है ये इतना मैं समझता हूँ कि इतना ठीक है मसला है, मगर इसको जिस तरीके से मैं इसमें मीडिया को भी कसूरवार ठहराता हूँ। अब मिसिंग पर्सन के इशू के ऊपर हम आते हैं। अमेरिका के अंदर 1 लाख से ज्यादा मिसिंग पर्सन के इश्यूज है। अब हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, वहाँ पे 64,000 मिसिंग पर्सन के इश्यूज है। आप दुनिया के और भी जो है ना वो तरक्की याफ्ता ममालिक देख ले, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिसिंग पर्सन के 90,000 केसेज है। मगर यहाँ पे ए सच कुछ नहीं है। और जो यहाँ पे एक प्रोपेगंडे के जरिए ये एक नैरेटिव अपनाया जाता है कि तो खुदा न खास्ता यहाँ पे मावरा आइन जो है ना ये काम होते हैं, लोगों को गायब किए जाते हैं। मगर इसके जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके बरअक्स है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बलूचिस्तान ऐसे भी लोग हैं, इसी मसलन आपको मैं एक जस्टिस यासिनजई कमीशन बना था 2008 में। तो उस यासिनजई कमीशन की ये रिपोर्ट है कि इन्होंने क्लेम किया था कि 6,000 से 7,000 मिसिंग पर्सन के नाम है।
उस कमीशन की ये रिपोर्ट है कि एक नाम कई दफा आ रहा था, तो किसी के बाप का पता नहीं था, तो किसी के घर का पता नहीं था। अच्छा, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ बलोच सरदार वडेरे नवाब जो है ना वो यूरोप में बैठे, तो आपको पता है यूरोप में जो क्लास 4 की इज्जत में उनको मुलाजिम है वो बहुत महंगे पड़ते हैं। और फिर यहाँ से लोग जो है ना वो इलीगल रास्तों पे बुलाए जाते हैं, और उसका नाम भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में दिया जाता है। और ऐसे भी एक्टिविटीज हुए हैं जो कि गवर्नमेंट को लोग मतलब थे, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद रियासत जब एक्शन में आते हैं तो लोगों को जब जहनुम हासिल कर देते हैं, तो इसमें नाम ऐसे भी आ जाते जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में एग्जिस्टिंग करते थे। तो मैं समझता हूँ इस इश्यू को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया है। और गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दुश्मन इस इशू को इतना बढ़ाया जाता है तो इसके ऊपर जो है ना एक सीरियस नोट पे इसको हल करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मिसिंग पर्सन की हम जब भी बात करते हैं तो हमने देखा है कि मोहतरमा महरंग बलोच साहिबा ने इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या वाकई इतने ज़्यादा लोग उनके साथ हैं और एक प्रॉपर उन्होंने एक अपनी एक तहरीक बनाई हुई है और जिसको वो लेके आगे चल रही हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से सियासतदान या बहुत से जो कुछ लोग हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर और खासकर पाकिस्तान के अंदर मैं एक बात करूँ, आज आज अगर मैं रियासत के खिलाफ जो है ना रोड पे निकल जाऊँ तो मेरे पीछे हजारों लोग होंगे। और इसको मैं कहता हूँ कि 5th जनरेशन वार को जो है ना इम्प्लीमेंट कर दिया गया है इस मुल्क के ऊपर। तो जो डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा है, वो जो मिसिंग पर्सन के 8,000 है, 7,000 है, जितने लोग हैं, इसके ऊपर उनका कोई जो है ना रद्द-ए-अमल नहीं आता है। डॉक्टर मारंग बलोच या इसके जो बलोच एक जैसी कमेटी है, वो कुछ मखसूस नामों के ऊपर जो है ना वो एहतजाज करती है, कुछ मखसूस नामों को लेके आती है। तो इसके पीछे पूरी दुनिया को पता है। अब मैंने खुद भी जो है ना एक दो दफा, ये पहली दफा मैं बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि 2-3 दफा मैंने खुद भी कोशिश की है कि मैं इंग्लैंड देखना चले जाऊँ या यूरोप देखने में चले जाऊँ, मुझे वीजा नहीं मिला। अब डॉक्टर मरान बलोच साहिबा जो है ना पिछले 3 महीनों में वो 2 दफा जो है ना यूरोप की चक्कर लगा के आई है। और आप जो सिमिदीन बलोच है, आप देख ले, अभी गुज़िश्ता दिनों उनका नाम जो है ना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था, वो ओमान क्या करने जाती थी, मुझे ये तो जरा पता चले। तो ये जो लोग हैं ये जस्ट एक मंफी प्रोपेगेंडे के जरिए यहाँ के लोगों को खराब करते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर में इनका शुमार कराते हैं, जबकि ये खुद पेड लॉबिस्ट टीम है। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि अख्तर मेंगल साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, क्या आप इसके हक में हैं? क्या उनको ये इस्तीफ़ा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देखिए मैम, मुझे एक मेंटर ने एक एक दिन मुझे बताया था कि अली आपने ज्यादा देर तक इवेंट में नहीं बैठना है। तो मैंने उनसे, मुझे इनके जो सवाल था वो मुझे समझ नहीं आता था। वो मुझे कहते थे कि बंदा डिस्क्लोज हो जाता है। तो जिस दिन अख्तर मेंगल साहब ने रिजाइन दे दिया था, तो मुझे मेरे उस मेंटोर की बात याद आई कि वो मुझे क्यों कहता था कि आप ज्यादा देर नहीं बैठा। अख्तर मेंगल बहुत सियाना आदमी है। वो समझते हैं कि उन्होंने जो सियासत की है, वो बलोचिस्तान के जो है ना उनके वालिद साहब यहाँ पे सीएम भी रह चुका है, और गालिबन जो है ना वो गवर्नर भी रह चुका है। तो जो अख्तर मेंगल साहब है वो भी जो है ना या फिर सीएम बलोचिस्तान रह चुका है। तो उसी अरसे में ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है ये बहुत पुराना है। जब ये सीएम होते थे तो इनको ये मसला क्यों याद नहीं आता था। तीनों ने अपने आप को निकाल दिया। अब ये नंबरिंग के जो है ना पीछे है, ये अपने आप को इसके अलावा बलोच अवाम में या उन लोगों में प्रमोट करने चाहते हैं जो इस वक्त रियासत के खिलाफ खड़े हैं। क्या फ्यूचर में आप सियासत में आते हुए हमें दिखाई देंगे या नहीं? देखिए, एक कोशिश तो हम कर लेते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो यूथ है, न सिर्फ मैं अपने बात कर रहा हूँ बल्कि और भी मैं नौजवानों की बात करता हूँ जिनको मैं देखकर मुझे यही अंदाजा होता है कि अब वो वक्त है कि हम बलूचिस्तान की सियासत में आ जाए और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सो मतलब कि इसका क्या हम फ्यूचर में आपको देख सकते हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ बलोचिस्तान? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं अपने लोगों की नुमाइंदगी करूँ। एक और चीज़ बताइएगा कि जो बलोचिस्तान के कुछ हालात हैं, कुछ माशी हालात हो गए, सियासी हालात हो गए, ये किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, ये वही फिर मैं बात करता हूँ कि प्रोपेगेंडे के जरिए यही अपनाया जाता है कि बलूचिस्तान के जो साइल है या वसाइल है इस पे कब्जा नहीं है। मगर जो मैं बात करता हूँ इस वक्त जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है सरफराज बुगटी साहब, तो ये 24वां सीएम बलूचिस्तान है। इससे पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि एक या दो सीएम
या फिर पश्तून रह चुके, तो जो बाकी 22 सीएम बलूचिस्तान रह चुके वो भी यही बलोच है। इसमें अख्तर मेंगल भी रह चुका है, नवाब अकबर खान बुगटी भी रह चुका है, इसके अलावा जाम कमाल साहब सीएम रह चुका है, इनके वालिद मोहतरम जाम गुलाम कादर साहब सीएम रह चुका है, तो जाम यूसुफ साहब जो इनके वालिद साहब और दादा है। तो ये नस्लों से बलूचिस्तान के जो है ना यहाँ पे उन्होंने रस्सी संभाला है। तो यही वो लोग है, यही वो कारिंदे हैं जो बलूचिस्तान के हर चीज देखते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट चल रही है, आप ग्वादर देख ले, आप जो है ना रिकोडिक देख ले। इसके अलावा अभी हालिया दिनों हमें ये भी पता चला है कि बलूचिस्तान में 25,000 जो किलोमीटर है रोडों का एक वसी जाल बिछाया गया है। यहाँ पे 8 नेशनल हाईवेज का क्याम भी हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर 13 कैडेट कॉलेजेस है। आप 124 मिलियन आबादी वाले सूबे में 13 कैडेट कॉलेजेस है, जबकि जबकि जो पंजाब है इसमें 21 कैडेट कॉलेजेस है, मगर वो हमसे आबादी में मेरे ख्याल में 100 गुना ज्यादा है। तो ये एक आप देख ले बलूचिस्तान के लोग इस वक्त की पोजीशन पे भी होते हैं, चाहे वो माजी में है चाहे वो अभी है। पोजिशनल छुपी नहीं जाती है जो एक इंसान के अंदर होती है। तो जो एहसास महरूमी की ये लोग बात करते हैं, कोई एहसास महरूमी नहीं है। बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही आपने। अभी एक आईनी तरमीम की तैयारियां हो रही हैं, आपको भी इसका अंदाज़ा होगा। इसके मुताबिक जो बलूचिस्तान की सीट्स हैं वो 65 से बढ़ाकर 81 कर दी जाएंगी। तो आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट होनी चाहिए? आप इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ देखते हैं? देखिए ये डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी एक अजीम इनिशिएटिव है, मगर आप देख ले कि जो बलोच नेशनलिस्ट है वो इसके राह में हायल रुकावट बन गई। आप अख्तर मेंगल को देख ले, वो असल में ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते बलूचिस्तान की सियासत में। अब इनको ये भी बर्दाश्त नहीं है, इनके जो रिजिग्नेशन का एक अमल है उसके पीछे ये अवामिल भी कार्य फरमा है कि वो सरफराज बुगटी को एज ए सीएम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो आईनी तरमीम होने जा रहा था, ये एक अजीम इनिशिएटिव है खासकर बलूचिस्तान के लिए। मगर इसको अब हुकूमत की यही रिक्वेस्ट है कि वो हर लेवल पे इसको जो है ना वो तकमील तक पहुंचा दे। मगर मैं फिर ये कहता हूँ कि जो बलोच यहाँ पे लीडरशिप है वो इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये जो सियासत है, ये जो असम्बली है, ये इनको जो है ना अपने आबा व अजदाद की वो जागीर समझते हैं, जबकि ये असल में नहीं है। और यही वो चीज है कि ये हर रोज जो है ना जब इक़्तिदार में होते हैं तो रियासत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जिस दिन इनको ये लगा कि अब लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए, मेरे मुखालिफ को वोट दिए, तो फिर वो इस तरह के हथकंडे करते हैं, कभी रिजाइन देते हैं, तो कभी पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो कभी पेड लॉबिस्ट के जरिए जो है ना बलूचिस्तान में हालात को खराब करते हैं। बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और यहाँ के लोग जो है ना वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे जो रोल है वो पंजाब के अंदर है, वो फेडरेशन के अंदर है, हर जगह पे हम पाए जाते हैं। तो ये उन लोगों की एक झूठी बयानिया है जो कि यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर पश्तून इसको रिजेक्ट करते हैं, हजारा रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पे ताजिक रहते हैं, यहाँ पे उज़्बक रहते हैं, यहाँ पे सेटलर्स रहते हैं, यहाँ पे बरागी रहते हैं। तो ये सब जो है ना अगर पाकिस्तान के साथ एक मखसूस टोला इस मुल्क के खिलाफ है, तो हम इसको कतई तौर पर इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो रियासत के खिलाफ इस तरह के इकदाम करे। अली साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम आप जैसे पॉलिटिशियन को देखें जो एक इतनी पॉजिटिव सोच रखता है और जिसके पास एक इतनी नॉलेज है, जो एक ह्यूमन एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले दिनों में बलूचिस्तान का जो फ्यूचर है इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राइट देख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द अज जल्द आपको भी अपने ऐवानों में, असम्बलीज़ में देखें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम इस मौजू पर किसी दिन बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।